फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग का जो पार्ट 20 है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन की टाइप्स। फंक्शन की टाइप्स 4 होती हैं, तो इसको हम 4 वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला पार्ट, जिसको हम कहते हैं नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये फंक्शन की पहली टाइप होती है। लॉजिकली वैसे बेसिकली फंक्शन की 4 टाइप्स होती हैं। वो क्या क्या होती हैं नाम हम ये अभी देख लेते हैं, लेकिन उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। जो दूसरी होती है वो होती है नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तीसरी टाइप होती है रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट, और चौथी टाइप होती है रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। ये चारों में क्या फर्क होता है? तो देखें, फंक्शन को हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन जो होता है वो हम किसी पर्पज से बनाते हैं कि कोई भी अगर हमें काम हो तो उसका जो कोड है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक ब्लॉक में आ जाए, एक तरह का जो काम है वो एक तरफ हो जाए। तो इन इन सब वजूहात की बना पे हम फंक्शन बना रहे होते हैं। या कोई स्पेसिफिक काम है तो वो एक फंक्शन में रख दिया जाता है, उसको फिर जब भी वो काम होगा तो उस फंक्शन को कॉल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये असल फंक्शन का फायदा ये होता है हमें। वरना हम एक ही चीज मेन में ही अगर सब कुछ लिख रहे होंगे तो बहुत मिक्सअप हो जाता है और चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है। तो उसलिए हमें फंक्शन बहुत मदद देता है कि हम जिस तरह का काम है उस तरह का बस नाम लिखें उस फंक्शन का और उसमें वो काम रख दें। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से फंक्शन की 4 टाइप्स होती हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी फंक्शन आपका ऐसा भी हो सकता है कि उस फंक्शन को मेन से कुछ भी नहीं चाहिए हो वैल्यू, और वो मेन को कुछ भी वैल्यू ना दे। तो ये जो टाइप होती है ना फंक्शन की, ये कहलाती है नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फंक्शन चाहिए हो जो मेन से कुछ ना कुछ वैल्यू ले, मतलब आप जब मेन से उसे कॉल करें तो उसमें आपको कुछ भेजने की जरूरत हो कि ये वैल्यू ले लो, तो फंक्शन उस वैल्यू को ले और उसके हिसाब से आप उस फंक्शन को चलाए, लेकिन मेन को वापस कुछ भी ना करे। तो ये एक टाइप होती है। तो इस टाइप को कहते हैं नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट। और इसी तरह से कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा फंक्शन होता है जो कहता है मेन से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेन को वैल्यू जरूर दूंगा एक। तो उस फंक्शन की टाइप को कहते हैं रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट। और सबसे लास्ट जो होता है वो क्या है, वो ये है कि अगर आपका ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें आपको मेन से वैल्यू भी चाहिए और फिर मेन को आप वैल्यू भी वापस रिटर्न करें, तो ये टाइप कहलाती है रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आज का जो टॉपिक है नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, उसको देख लेते हैं। ये जो है सबसे बेसिक टाइप होती है फंक्शन की, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर भी नहीं आ रहा होता और इससे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा होता। फंक्शन से कुछ भी ना, तो फंक्शन के अंदर कुछ आता है ना फंक्शन से बाहर कुछ जाता है। ये अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो मेन से ही हम रेफर करते हैं कि मेन से जब सारी चीज़ें कॉल हो रही है तो मेन से इस फंक्शन में कुछ आता भी नहीं है और ये वापस मेन को कुछ देता भी नहीं है। इसकी प्रोटोटाइप क्या होती है? शुरू में हर फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है उसी हिसाब से सिर्फ इसकी बात करेंगे कि फंक्शन की प्रोटोटाइप में शुरू में रिटर्न टाइप आती है, फिर फंक्शन का नाम आता है और फिर ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट आता है। अब क्योंकि इसकी ना तो कोई रिटर्न टाइप है और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट है, तो इसलिए दोनों जगहों पे वॉइड आ जाता है। वॉइड हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं कि वॉइड का मतलब होता है खाली, नल स्पेस। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से उसके बाद इसकी बॉडी होती है और बॉडी के अंदर उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं जो भी उसमें हमें काम करवाना है, और फिर आखिरी बॉडी एंड हो जाती है। ये हम एक और अहम बात कि इसके देखें आर्ग्यूमेंट में अगर कुछ नहीं है तो वॉइड लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर हमें शुरू में वॉइड हमेशा लिखना पड़ेगा, चाहे उसका अगर कोई उसका पैरामीटर नहीं है तो खाली नहीं छोड़ सकते। वॉइड का मतलब है खाली, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन में जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं तब उसकी शुरू में वॉइड लिखना जरूरी है। अलबत्ता कॉलिंग में नहीं लिखते हम वॉइड। ठीक है, तो ये रिटर्न टाइप अगर कोई नहीं होगी तो वॉइड लिखना लाजमी है, ये एक अहम पॉइंट है। जबकि अब आर्ग्यूमेंट वाली जगह पे आप लिखें वॉइड तो भी सही है, नहीं भी लिखें खाली छोड़ दें तो भी सही है। ठीक है, इसी तरह से हम फंक्शन की कॉलिंग देख लेते हैं। जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होती,
तो इसलिए इसके शुरू में वॉइड लिखना नहीं पड़ता, बस सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम आता है और राउंड ब्रैकेट्स आ जाते हैं और सेमीकोलन आ जाता है। अगर ये रिटर्न टाइप इसकी कुछ ना कुछ होती, रिटर्न वाला फंक्शन होता, तो फिर इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता तब भी इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, और मैं कहूँ अच्छा देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल वही फंक्शन वही काम एक फंक्शन के अंदर ले गए और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा लिया। तो ये फंक्शन कहलाता है नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर भी नहीं आ रहा और इसमें रिटर्न भी कुछ नहीं हो रहा। जो भी है इस फंक्शन के अंदर है, बस काम हो रहा है और काम खत्म हो जाता है और फंक्शन से ये वापस आ जाता है। जो हमें मेन में जहाँ भी इसको काम को करवाना है वहाँ पे इसकी फंक्शन की कॉलिंग करा लेंगे। हमने यहाँ पे इसको मेन में कॉल करा लिया, और ये चीज़ आप लोग पहले सीख चुके हैं, ये डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, तो अब हम इसको चलाएंगे फंक्शन को, तो भी ये बिल्कुल सेम सेम तरीके से चलेगा। सिर्फ फर्क क्या किया हमने कि इसके जो काम हम बिट शिफ्ट का कर रहे थे उसको एक फंक्शन में रख दिया। फंक्शन में क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि उसने वही सेम काम किया। c इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू 0। बेड शिफ्ट राइट कर रहे थे तो 0 हो गया, और जब बेड शिफ्ट लेफ्ट करी तो वो 3 की वैल्यू 12 में कन्वर्ट हो गई। ये अगर चीज़ क्लियर नहीं है तो ये आप लोग बेड शिफ्ट वाले टॉपिक से देख के क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा।